जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। आपके बच्चे आपको कष्ट नहीं दे सकते हैं, आपके पति, आपके पिता, आपके पुत्र आपको कष्ट नहीं दे सकते हैं, और कोई काल भी आपको कष्ट नहीं दे सकता है। कोई भी कार्य क्यों ना हो वो भी कष्ट नहीं दे सकता है। कोई उपसर्ग भी क्यों ना हो आपको कष्ट दे नहीं सकता है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? हाँ मैं सही कह रहा हूं। न व्यक्ति कष्ट दे सकता है, न काल कष्ट दे सकता है, कष्ट दे सकता है। कर्म कष्ट दे सकता है क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यदि कर्म कष्ट दे सकता था तो प्रभु रामचंद्र जी को कर्म ने वनवास भेज दिया। क्या उनको कष्ट हुआ? खुशी हुई? क्या कष्ट हुआ? बोलो। प्रभु रामचंद्र जी के कर्म के उदय के कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा। उनको कष्ट हुआ क्या खुशी हुई? क्या? किसने बोला? ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतने वीतरागी नहीं है। जब तक कर्म के चपेट में है तब तक खुशी और कष्ट तो होता ही है। आपको खुशी और कष्ट नहीं हो सकता, आपको घर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक शरीर हमारे साथ है, जब तक शरीर हमारे साथ है तब तक और खुशी और कष्ट हमारे साथ है। काय कर्म भी जो फल देता है काय के माध्यम से देता है, शरीर के माध्यम से देता है। शरीर नहीं है तो कर्म भी फल नहीं दे सकता है, और उसका फल आत्मा को मिल भी नहीं सकता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी काल के चपेट में आ गए, कर्म के चपेट में आ गए, लेकिन कर्म ने उनको कहां भेज दिया? जंगल भेज दिया। लेकिन उनको कष्ट नहीं हुआ, वह सहर्ष उसने स्वीकार किया। क्या किया? कष्ट के साथ स्वीकार किया। क्या? क्यों सहर्ष स्वीकार किया? सहर्ष क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वह विषयों में उलझे हुए नहीं थे, वे वासना में उलझे नहीं थे, वो वास्तविकता को जानते थे, संसार के स्वरूप को जानते थे, कर्म के स्वरूप को जानते थे, शरीर के स्वरूप को जानते थे, और सगे संबंधियों के स्वरूप को जानते थे। इसीलिए उन्हें क्या नहीं हुआ? कष्ट नहीं हुआ। वह खुशी खुशी के साथ उसको स्वीकार किया। बंधुओं याद रखना, वास्तविकता तुम्हें कितनी शांति प्रदान कर देती है। कमठ ने पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, पत्थरों की वर्षा की, लेकिन उन्हें कष्ट नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कर्म कष्ट नहीं दे सकता है, व्यक्ति कष्ट नहीं दे सकता है। आपको खुशी और कष्ट होता है कि नहीं होता? होता है? होता है कि नहीं होता? बोलो। होता है ना? हाँ, नहीं तो अभी मैं ठीक कर दूंगा। वचन कष्ट नहीं देते हैं, काय कष्ट नहीं देता, व्यक्ति कष्ट नहीं देता, काल कष्ट नहीं देता, कर्म कष्ट नहीं देता। यदि कष्ट देता है तो कौन देता है महाराज? अपने कषाय हमें अपने को कष्ट देता है। आपकी कष्ट कौन दे रहा है? आपकी जो कषाय है वह कषाय आपको कष्ट दे रहा है, कोई दूसरा कष्ट नहीं दे रहा है। आपका वैर, आपकी शत्रुता, आपके क्रोध, आपके मान, आपके माया, आपके लोभ, ये आपके लिए कष्ट दे रहा है, व्यक्ति कष्ट नहीं दे रहा है। व्यक्ति कष्ट दे सकता है क्या?
यदि तुम कष्ट से ऊपर उठना चाहते हो, तुम अपने कषाय को कम करो, दूसरों को दोष देना बंद करो, दूसरों के प्रति राग द्वेष करना बंद करो, दूसरों के प्रति दुर्भाव रखना बंद करो। लिख देंगे, याद रहेगा। कितने कारण बताया? कौन कौन से कारण बताया? यदि तुम कष्ट से बचना चाहते हो तो क्या क्या करो बोला? जिस प्रकार आप लोग रसगुल्ला और जलेबी को चाशनी में डुबोकर निकाल देते हैं ना, एक एक शब्द में भावों की चाशनी में डुबो करके निकाल देता हूं। मैंने सबसे पहले बोल दिया कष्ट कौन कौन नहीं देता है, लिख करके रख लेना। कष्ट कौन देता है ये लिख कर रख लेना। और यदि तुम कष्ट से बचना चाहते हो तो क्या करो, मैंने सब बोल दिया है। क्या करना है? कष्ट से बचना है तो तुम्हें करना क्या है? क्योंकि तुम्हें कष्ट देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे कषाय तुम्हें कष्ट दे रहा है। तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कषाय नहीं है तो क्या तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे सकता। आप यहां पर बैठी हैं और आपको आपके शत्रु ने देखा नहीं, लेकिन आपकी नजर उन शत्रु पर पड़ी, आपको घुटन होती है, आपको कुड़न होती है, आपको क्या क्या होने लगता है, आपको अंदर से कष्ट महसूस होने लगता है, आपका मन भारी होने लगता है, आपके पश्चात पसीना आने लगता है, आप तनाव में डूब लगते हैं। उन्होंने आपको देखा ही नहीं है। वो कष्ट दे रहा है क्या? वो कष्ट नहीं दे रहा है, तुम्हारी कषाय तुम्हें कष्ट दे रही है। और मान लो उन्होंने देख लिया है और आपने नहीं देखी है तो तुम्हें कष्ट होगा क्या? वो कुड़ रहा है अंदर अंदर, ये बेटा है मेरी शत्रु, तो वो कष्ट होगा तेरे को। तुमने नहीं देखा है तो कष्ट कौन दे रहा है? वो कुड़ रहा है, बदले की भावना रख रहा है, राग द्वेष कर रहा है, उनका मन मंदिर में नहीं लग रहा है, भगवान में नहीं लग रहा है, तत्व ज्ञान में नहीं लग रहा है। और आप तो निश्चिंत होकर के मुस्कुराते हुए एक टक होकर के अपने आत्मा में उतरते हुए प्रवचन सुन रहे हैं, आपने उनको नहीं देखा है। तुम्हें कष्ट देगा? उसका कुड़न कष्ट नहीं दे सकता, उसकी खींच आपको कष्ट नहीं दे सकती है, और उसकी झुंझुलाहट आपको कष्ट नहीं दे सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कष्ट कौन देता है? सामने वालों की कषाय भी नहीं, खुद की तुम्हारी कषाय तुम्हें कष्ट दे रही है। तुम्हारे सिर पर कोई बोझ है क्या? नहीं है महाराज जी, ऐसा मन भारी हो गया है। किसके कारण? किसी कमी के कारण? मन में क्लेश, संक्लेश, आकुलताएं, व्याकुलताएं, और इसी के कारण अस्वस्थताएं आती हैं। इसी के कारण डिप्रेशन, इसी कारण अपच, इसी के कारण अनिद्रा, इसी के कारण ब्लड प्रेशर, इसी के कारण शुगर भी अप डाउन। यदि सबसे पहले तुम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो और तुम अपने कष्ट से बचना चाहते हो तो कषाय से ऊपर उठो, दवाई लेना बंद करो। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा